अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको आज जॉइंट लेस के साथ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम की 2 पट्टियाँ काट की हैं, जिनकी चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच है और लंबाई 26 इंच है। बुकरम की पट्टी को मैंने कपड़े पे चिपका लिया था और साइडों से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया था। ये पट्टियाँ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा चौड़ी भी बना सकती हैं। मैंने डिज़ाइनिंग के लिए ये पट्टियाँ अपने शर्ट के बॉर्डर से बनाई हैं। आप सिंपल भी बना सकती हैं और अगर आपकी शर्ट के साथ बॉर्डर है तो फिर आप भी ऐसे बना सकती हैं। अब इस डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जॉइंट लेस ले ली है और शिटल की लेस ले ली है और मैंने अब नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग करने के लिए मैंने बुकरम को फोल्ड कर लिया, 3 इंच चौड़ाई में निशान लगा लिया और 5 इंच लंबाई में निशान लगा लिया। अब इन निशानों पे मैंने स्केल की मदद से सीधी लाइनें ड्रा कर ली हैं और ऐसे गुलाई में शेप दे दी है। नीचे से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है और इधर कोने से हाफ इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगाया है और ऐसे इन निशानों को आपस में मिला दिया है और बाहर वाली साइड से भी हाफ इंच पर निशान लगाया है। ऐसे ही सारे निशान लगाने के बाद मैंने बाहर वाली साइड पे पहले कटिंग की है, फिर अंदर वाली साइड से कटिंग कर दी है। इस तरह हमारे नेक की कटिंग नीट हो जाएगी। कटिंग करने के बाद मैंने एक जायद कपड़ा लिया है, उस पे इसे नेक को जोड़ लिया है और साइडों से हाफ इंच काट के इस फैब्रिक ग्लू के साथ साइडों को फोल्ड कर लिया है। अब नेक पट्टी बनाने के लिए आपने जॉइंट लेस को ले लेना है और साइड पे हमने जो पट्टियां बनाई हैं उसे रख लेना है एक किनारे को। इस लेस की चौड़ाई तकरीबन हाफ इंच है और जो साइड पे पट्टी बनाई है वो हाफ इंच से थोड़ी सी कम है। तो इस तरह इसको एक किनारे पे रख के सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त आपने साथ साथ चेक करते रहना है कि सिलाई नीचे ना उतरे। अगर आपको ऐसे सिलाई लगाना मुश्किल लगता है तो फिर आप पहले UHU की मदद से इस लेस को जोड़ लीजिएगा। जैसे एक साइड पे सिलाई लगाई है उसी तरह जो हमने दूसरी पट्टी तैयार की थी उसे दूसरी तरफ रख के ऐसे ही सिलाई लगानी है जैसे पहले वाली सिलाई लगाई थी। जब दोनों साइडों पे सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने साइडों से नीट कर लेना है धागों को। फिर आपने पट्टी को डबल कर लेना है और सेंटर में एक निशान लगा लेना है। फिर उस निशान को ऐसे आपने फोल्ड कर लेना है और नीचे वाली साइड से आपने UHU लगा के या फैब्रिक ग्लू लगा के जोड़ लेना है। पट्टी को मैंने फैब्रिक ग्लू लगा के अच्छी तरह प्रेस कर लिया है और फिर साइडों पे लेस को रख के जो हमने छोटी छोटी लेस साइडों पे लगानी है उसे रख के UHU की मदद से जोड़ लिया है। UHU लगाने से फिर लेस हिलती नहीं है और अच्छी तरह लग जाती है। UHU लगाते वक्त आपने पट्टी की उल्टी साइड पे लगानी है और लेस का किनारा भी ऊपर उल्टा रखना है और फिर आप इस्त्री की मदद से इसे जोड़ लेंगे। लेस को जोड़ने के बाद आपने दोनों साइड के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। मैंने किनारे पे लेस को पहले जोड़ लिया था तो इसलिए मुझे बार बार लेस को सेट नहीं करना पड़ रहा। और अगर आप बिगिनर हैं तो फिर आप भी ऐसे ही पहले इसे UHU से जोड़ लीजिएगा, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी। तो अब आप ये देख सकती हैं कि कितनी नीट पट्टी ये रेडी हुई है। अब जो गोल नेक की कटिंग की थी उसको रेडी करना है, तो मैंने इसको कपड़े पे जोड़ लिया था और साइडों पे मैंने सिलाई लगा लेनी है। ऐसे ही साइडों पे मैंने हाफ इंच की सिलाई लगा ली है। अब मैंने अपनी कमीज को सीधा रखा है और ऊपर गले को उल्टा रखा है और सेंटर में एक सिलाई लगा ली है। ये रफ सिलाई मैंने इसलिए लगाई है ताकि हमारा गला सेंटर में ही लगे। अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहती तो फिर आप इसे पिन अप कर लीजिएगा। रफ सिलाई को कट करने के बाद आपने इस कोने पे भी सिलाई लगानी है। ये सिलाई सिर्फ आपने कोने पे लगानी है, सबसे पहले साइडों पे नहीं लगानी। साइडों पे हमने पहले पट्टी लगानी है और फिर गोल सिलाई लगानी है। ये सिलाई आपने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। ऐसे ही सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने धागों को नीट कर लेना है। अब पट्टी लगाने के लिए आपने इधर जो कोने में सिलाई लगाई है उधर से आपने कपड़े को फोल्ड करना है और ऐसे पट्टी को उसी शेप में साथ रख के सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने से पहले आप इधर से चाक से निशान लगा लीजिएगा, फिर आपको पट्टी लगाते वक्त मुश्किल नहीं होगी। जिधर हमारी गुलाई की शेप आ रही होगी उससे तकरीबन 1.5 इंच ऊपर आपने पट्टी को रखना है। जब आप 1.5 इंच ऊपर पट्टी रखेंगे तो फिर दोनों किनारे पट्टी के उसके नीचे आ जाएंगे। अब जो हमने कोने की सिलाई लगाई थी उस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ ये सिलाई लगानी है, उसके ऊपर नहीं लगानी, ना ज्यादा साइड पे लगानी है। ऐसे ही सारी सिलाई लगाते हुए आपने दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है। ये सिलाई लगाने से पहले आपने अपनी शर्ट को सेंटर में इस्त्री की मदद से निशान लगा लेना है या फिर खड़िए से निशान लगा लेना है। सेंटर के निशान के ऊपर इस पट्टी को रख के लगाना है।
अब दूसरी साइड की सिलाई को भी हमने ऐसे ही लगाना है गले के पास से, जैसे हमने पहले वाली साइड पे सिलाई लगाई थी, बिल्कुल साथ साथ। सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने धागे को कट करके नीट कर लेना है और फिर दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। पट्टी का जो दूसरा किनारा होगा उसके ऊपर दोनों तरफ हमने सिलाई लगानी है। जो हमने लेस लगाते वक्त सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है। सारी सिलाई पट्टी की कंप्लीट करने के बाद हम गले की गुलाई में सिलाई लगाएंगे। तो गुलाई में सिलाई लगाने के लिए हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर इसे सेंटर से काट देंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के। काटने के बाद छोटे छोटे कट लगाएंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले आपने कोने से फोल्ड करना है और किसी नुकीली चीज़ की मदद से इसके कोने अच्छी तरह बना लेने हैं। फिर आपने सारे गले को फोल्ड करके इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने के बाद आपने नीचे वाली साइड पे तुरपाई कर लेनी है, ऊपर गले की सारी गुलाई में और नोक में भी। तुरपाई कंप्लीट करने के बाद हम गले के सेंटर में बटन लगाएंगे और साइडों पे लेस के ऊपर मोती रख के लगाएंगे। आप इधर फाइनल कुछ भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, पर्ल भी लगा सकते हैं, या इसके अलावा जो आप लगाना चाहती हैं टसल वगैरह वो लगा सकती हैं। अब मैं ऐसे आपको पर्ल और सेंटर में बटन लगा के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये मैंने सुई से पर्ल और सेंटर पे बटन लगा लिए हैं। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन? मिलती हूँ नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।